Okay, let's start from the basics of ML. We are about to discuss the classification model. अब क्लासिफिकेशन जो मॉडल होता है इज़ वेरी सिंपल। उसमें हमारे पास मल्टीपल क्लासेस आ रही होती हैं, उसको हमने मॉडल को देते हैं और उसको डे एंड पे हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस क्लास में लाए कर रहा होता है। अब इसकी लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, इट्स अबाउट द सॉर्टिंग ऑफ ईमेल। जो आपकी ईमेल्स होती हैं, आप देखते होंगे अपना, आप इनबॉक्स ओपन करें, लाइक वी हैव डिफरेंट पोर्शंस। उसमें एक पोर्शन प्रमोशंस का है, ठीक है। देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ स्पैम और इनबॉक्स। स्पैम और इनबॉक्स ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। स्पैम्स में आपकी ज़्यादातर इरेलीवेंट ईमेल्स जारी होती हैं, और इसी तरह से आपके पास जो इम्पोर्टेंट रेलिवेंट ईमेल्स होती हैं वो आपकी इनबॉक्स में आ रही होती हैं। तो इसके पीछे पूरा गूगल का क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। इसी तरह से जितने भी लोग ईमेल यूज़ करते हैं, ईमेल एजेंसीज हैं, याहू होगी, जितनी भी पॉपुलर, दे ऑल हैव देयर कस्टमाइज क्लासिफिकेशन मॉडल। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन हमें क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा जो गोल होगा, मेक श्योर करिएगा कि आप लोग यू हैव एनीथिंग जिस पे आप इसको राइट डाउन कर रहे हो। और अगर हमें आज क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाता है, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। ओके, सो वी विल टेक द सिंपल एग्जांपल। हम हमारे पास स्पैम और नॉन स्पैम्स ईमेल्स हैं। वी हैव टू फोल्डर्स, इन बैक इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर। तो अब इन जो स्पैम्स ईमेल हैं वो किस बेसिस पे स्पैम में जाएंगी, और फर्दर जो इनबॉक्स वाली हमारे पास ईमेल्स हैं वो किस बेसिस पे जाएंगी। सो दैट्स द प्योर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारे पास किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। इज इधर बी जेंडर, इज इधर बी एनी फ्रूट, इधर बी एनी टाइप ऑफ ईमेल। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो, यू हैव होल बेस ऑफ नॉलेज। अब क्लासिफिकेशन से, एल्गोरिथम से आपकी 90% हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही होती हैं। अगर आप हार्ट डिजीज से देखें, कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लाइक 90% रियल प्रॉब्लम्स आर सॉल्विंग थ्रू क्लासिफिकेशन, और इसकी यूज केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हम देख रहे होंगे, लाइक देर इज़ द 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप अगर आप ईमेल्स में देखें तो होता है डाटा कलेक्शन। अब जो भी कंपनीज होती हैं क्या करती हैं, फर्स्ट पहला स्टेप ये ईमेल्स का डाटा रीड करती हैं। उसमें देखती हैं वो सेंडर कौन है, ठीक है, उसमें वर्ड्स क्या यूज़ हुए हैं। किसी को कंग्रेचुलेशन का मैसेज भेजा हुआ है, बाय नाउ, इनरोल नाउ, इस तरह का, मतलब उसमें कोई टेक्स्ट में कोई वर्ड्स तो नहीं है। और वो देखिए कि उसकी लेंथ कितनी है, और उसकी उसमें यूआरएल्स हैं या नहीं है। तो ये सारा फर्स्ट स्टेप पे हमारा डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, एल्गोरिथम उसको कलेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद, जैसे हमने कल देखा, ईडी होते हैं, डाटा क्लीन होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन बैक साइड। वो सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं और सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही होती हैं। उसके बाद फिर हम अपना मॉडल ट्रेन करते हैं, और उसको हम बता रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ आती है ना, तो आपने इसको स्पैम प्रेडिक्ट करना है या नहीं करना। जस्ट एक एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल में वर्ड आया सेल्स का। अब हमने अपने मॉडल को बताया था कहीं पे भी सेल्स का वर्ड आएगा ना, तो आपने इसको ना स्पैम कर देना है सिंपली। सब्जेक्ट लाइन में अगर कहीं पे भी आता है, बॉडी में आता है, तो आपने इसको स्पैम डिक्लेयर कर देना है और उसको मार्क कर देना है स्पैम फोल्डर में। इसी तरह से फर्दर लाइक वी विल सी प्रडिक्शंस। ठीक है कि आपने मॉडल बना लिया, अब वो सही इसने प्रडिक्ट किया या नहीं किया, उसकी एक्यूरेसी क्या थी। आया कि वो जो आपने मॉडल बनाया वो 100% एक्यूरेट आपका जो ईमेल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव 4 ईमेल्स। एक ईमेल हमें फ्रेंड की तरफ से आई हुई है, और उसका सब्जेक्ट है लेट्स प्ले। अनदर ईमेल इज ह्यूज सेल ऑन टॉयज। another email is homework reminder, click on here for surprise for prize। तो इस तरह से हमारे पास 4 ईमेल्स हैं डिफरेंट। अब
ये क्या करेगा, सबसे पहले जाके ना इसमें आइडेंटिफाई करेगा वर्ड। ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि भाई इसके फ्रेंड्स हैं, ये किसी कंपनी ने भेजी हुई हैं, ये इसकी टीचर ने भेजी हुई हैं। इसमें से बी एंड सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी एंड डी, और सॉरी, इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट। अब क्या होगा कि वो इसको स्पैम डिक्लेयर करेगा, क्योंकि उसमें क्लिक का ऑप्शन आ रहा था, प्राइस का ऑप्शन आ रहा था। क्लिक हेयर का मतलब लिंक ही होगा, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो मतलब वो किसी ना किसी की तरफ आपको रिवर्ट कर रहा होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि ना आप अपनी ईमेल्स जो भेज रहे हो ना उसमें कम से कम यूआरएल्स भेजो। द रीज़न कि वो स्पैम कर देता है आपकी ईमेल्स को। इसी तरह से अगर आप अपनी कोई भी ईमेल भेज रहे हो जिसमें आपके पास सेल्स के वर्ड ज़्यादा हैं, ठीक है, कोई चीज़ बेच रहे हो, तो वो डिक्लेयर कर देगा एज अ स्पैम। अब आपको यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, लाइक इट विल सेव योर टाइम। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, डेली आके आपने ईमेल्स देखनी है और डेली आपको 100 में से 80 ईमेल स्पैम आती हैं, तो आपको जस्ट इमेजिन आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया। सो दिस ऑल कंपनीज आर हेयर कि आप लोगों का टाइम बचाई जाए और बाकी जो ईमेल्स हैं वो जंक में भेजें। जस्ट एक एग्जांपल कि एक हमारे पास जैसे हमने ऊपर डाटा सेट देखा, लाइक वी हैव द डाटा सेट जिसमें ईमेल आईडीज आ रही हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट आ रहा है, सेंडर का यूआरएल आ रहा है, उसकी ईमेल एड्रेस आ रहा है, बॉडी कंटेंट आ रहा है, लेबल आ रहा है। अब इसको हम फर्स्ट स्टेप ये था डाटा कलेक्शन। ठीक है। हमारे पास 100 ईमेल्स आई, मैंने अपना डाटा सेट भी एनालाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना जीमेल निकालूँ, उसमें से डाटा स्क्रैप करके मैं उसको फर्दर देख सकता हूँ उससे क्या एनालिसिस निकाला जाए। सो दैट्स द सिंपल सैम्पल, हमारे पास एक एग्जांपल है। अब जो मेन हमारा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है जो वर्क करते हैं वो डिफरेंट एल्गोरिथम पे करते हैं। उसमें जो मेन एल्गोरिथम है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिंपल क्या है, इट्स अ स्टैट मेथड यूज टू फाइंड द बाइनरी टास्क। 0 1 को प्रेडिक्ट करेगा आपको, यस नो को, फेलियर सक्सेस को प्रेडिक्ट कर रहा होगा। दैट्स द सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज डूइंग। अब वो करता कैसे है, अब हमने एक, वी कैन सी द ग्राफ। ग्राफ में कुछ पॉइंट्स आपके बॉटम पे होंगे, कुछ पॉइंट्स आपके वन पे होंगे। हम क्या करेंगे, वो विल ड्रॉ द लाइन जो इनको आपस में इन पैरेलल से कनेक्ट हो रही हो। ठीक है। तो वो आपको क्या सिंपल प्रेडिक्ट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इफ वी ड्रॉस द लाइन हेयर, जस्ट टेक एग्जांपल। ओके, यहाँ पे एक हमने लाइन लगाई और इसको हमने लिख दिया 0.5। तो इसकी इस साइड पे ग्रेटर देन हमारे पास यस होगा, इसके हमारे लेफ्ट साइड पे नो होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ऊपर नीचे से भी हम कर सकते हैं। इस बेस्ड अपॉन एक्सिस, क्या कौन से एक्सिस ले रहे हो, पर वो डिवाइड हमेशा बीच से हो रहे होंगे, और वो लाइन जो होगी वो उनको डिवाइड कर रही होगी क्लासिफिकेशन में। ओके। अब इसके बैक एंड पे क्या चीज़ यूज़ होती है, सिग्माइड फंक्शन। सिग्माइड फंक्शन क्या चीज़ है, इट्स अ सिंपल सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है। लेट्स सी द फंक्शन। जो क्या करते हैं, कोई भी उसको रियल नंबर दोगे, वो आपको जितना बड़े से बड़ा दो, ठीक है, वो आपको 0 और 1 के बीच में से बताएगा। और उसका उसी की बेस, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसी की बेस पे वो सारा वर्कआउट कर रहा होता है। सो दैट्स द सिंपल फार्मूला। अगेन ये फार्मूला आप कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे होगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फार्मूला सिग्माइड फंक्शन होता क्या है। लाइक इट्स द एक्सपेरेंशियल कंपोनेंट जिसमें हम -x ले रहे होते हैं, और x हमारे पास वेरिएबल होते हैं जहाँ पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। अब डेफिनेटली अगर ये 1 से नीचे मतलब स्मॉल है, तो डेफिनेटली इसका जो जो भी रिजल्ट आएगा ना 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम नीचे कैलकुलेशन निकाल रहे हैं इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, और 0 और 1 के बीच में होगा। अब हमारे पास होता क्या है, वी हैव टू थिंग्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। इसमें ये सिग्माइड फंक्शन का हमारे पास ग्राफ बनता है इस तरह से।
और ये हमारा हमेशा रियल नंबर्स होंगे, और हमारी जो आउटपुट होगी लाइक इट बिटवीन 0 और 1, इसके बीच में हमारा लाई कर होगा। 1 का मतलब यस या नो, जो भी हम उसको लेबल करेंगे वो प्रेडिक्ट कर रहा होगा। तो ये आपका जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला फंक्शन है, इसके बैक एंड पे सिग्माइड फंक्शन है। सिग्माइड फंक्शन हमें सिंपल क्लियर होगा भाई, मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि कोई भी रियल वैल्यू लेता है और वो आपको हमेशा वैल्यू देगा 0 और 1 के बीच में। अच्छा, नाउ वी हैव सिंपल एग्जांपल जिसमें हम एक सिंपल बना रहे हैं अपना अपना हमने वही ऊपर जो एक्सप्रेशन देखी इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, और हम नमपाई यूज़ कर रहे हैं। नमपाई इज़ मैथमेटिकल लाइब्रेरी, वही नमपाई डॉट एक्सपोनेंशियल, वहाँ पे उसकी पावर दी -x, और हमने इनपुट में अपनी एक लिस्ट दी -10 से -5, 0, 5, 10। इसको हमने इनपुट पास की, और हम ये चाह रहे हैं सिग्माइड फंक्शन जो ऊपर बनाया हुआ था ये हमें अब आउटपुट दे रहा हो। लेट्स सी इट्स ग्राफ। इसको हमने एक ग्राफ में दिया तो उसने क्या दिया, -10 से 10 के बीच में जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं प्रडिक्शन की, आउटपुट की, वो 0 और 1 इसके बीच में। ठीक है, अब आपका अगर देखेंगे -5 पे आपकी वैल्यू है समथिंग 0.01, लाइक इफ़ यू गो अपवर्ड, तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, 1 और 0, जो हम डिस्कस कर रहे होंगे फर्दर। सो दैट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिंपल सेटेट मेथड है, बैक एंड पे वो सिग्माइड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सिग्माइड फंक्शन क्या है, सिंपल इस द मैथमेटिकल फंक्शन जो रियल वैल्यूज़ लेते हैं और आपको इन रिटर्न वैल्यूज़ करते हैं 0 और 1 के बिटवीन। बेसिकली इस द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके बीच में। अब ये जो बैक एंड नॉलेज था इज नथिंग टू रिलेट विद एनीथिंग मशीन लर्निंग में जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें होती क्या हैं। फर्दर चलते हैं, हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें पता लग गया क्या है। फर्दर हम देख रहे होंगे अपने डाटा को स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्यों करना है कि यार जब आप अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होगे, मॉडल ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, मॉडल ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपने, फॉर एग्जांपल, आपके पास 1000 डाटा सेट का ईमेल थी, वो रेडी थी, आपने उसको मैन्युअली लेबल कर दिया या उठा लिया कि यार ये स्पैम थी या नहीं थी। अब आप चाह रहे हो फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन चाह रहे हो कि हम किस तरह से जी हुमेरा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अ, जी उसामा, देयर इज अ क्वेश्चन। जो आपने सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ दिखाया है उसमें नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी हमें क्या बता रहा है? मोहम्मद ओके, हमजा एजाज। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी इज ऑल द रियल नंबर्स जो आपकी इनपुट आ रही होंगी। ठीक है, जो भी आप इनपुट दे रहे होगे उसका जो आपका वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। किस तरह से, जैसे अभी हमने इसको -10 से +10 दिया, तो दिस इज द रियल नंबर्स। ये आप इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकते हो आप। तो ये था उसका। ओके, anyone has any questions? सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सेम होना जरूरी है? किस चीज़ में? इसमें जैसे -10 से +10 है तो इसमें जरूरी है कि -10 होगा तो उसके साथ +10 ही होगा, हम +5 नहीं कर सकते या +15 नहीं कर सकते? ओके, हम कुछ भी कर सकते हैं, इट्स द इनपुट। इनपुट में आपको कुछ भी आ सकता है, आउटपुट हमेशा आपकी 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो इसमें जो मेन अंडरस्टैंडने वाली चीज़ है वो ये है कि जो भी आप इनपुट दे रहे होगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, बट जो उसका आंसर निकलेगा वो बाइनरी निकलेगा। ओके सर, क्लियर। ओके, अब जो हमारा स्टेप 2 होगा इस अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ डाटा। हम अपने डाटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में। अब हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को लाइक वी कैन डिवाइड 70/30, वी कैन डिवाइड 80/20, बट
जो मोस्टली फॉलो हो रहा होता है वो 70-30 का हो रहा होता है। अगर आपका डाटा सेट छोटा है तो फिर आप ट्रेनिंग का सेट डाटा सेट ज़्यादा ले रहे होते हो। बट इट्स डिपेंड, अगेन जिस टाइप का आपके पास प्रॉब्लम आ रहा होगा आप उसको रिजॉल्व कर रहे होगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप देख रहे होते हो। आपने 80-20 पे ट्रेन करके देखा, आपकी वैल्यू क्या आई। आपने 70 मतलब 70-30 पे ट्रेन किया, लाइक यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। बट जो कॉमन रेशियो होती हैं इट विल स्टार्ट फ्रॉम 70 to 80। इसके बीच में आप 70 यूज़ करते हो, 75 यूज़ कर सकते हो, 80 यूज़ कर सकते हो। द रिकमेंडेड इज 70। अब हमने क्या किया, सिंपल अपने डाटा सेट को उठाया, 1000 ईमेल्स थी, 700 ईमेल्स को ट्रेनिंग में डाल दिया और 300 को टेस्टिंग में डाल दिया। अब कर रहे क्यों है ये? ट्रेनिंग हम जिस पे ट्रेन कर रहे होंगे, टेस्ट जो उसको पता नहीं होगा। लेबल हमें पता है पर मशीन लर्निंग मॉडल को नहीं पता होगा। उससे हम पूछेंगे, पूछने के बाद उसे कंपेयर करेंगे कि यार इसने जो डाटा में प्रिडिक्ट किए हैं ये सही एक्यूरेट किए हैं या नहीं किया। तो ये हम चीज़ देख रहे होंगे। ट्रेनिंग और स्प्लिट्स का ये अभी तक काम है। सिंपल हमने डाटा को उठाया, CSV फाइल को उठाया, उसको डिवाइड कर दिया। फर्दर जब हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि जब हम टेस्टिंग पे इसको टेस्ट करेंगे ट्रेन के बाद, तो हम देखेंगे कि यार अब बताओ हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया या नहीं किया। जस्ट टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टेड लेबल क्या था, नॉट स्पैम। एक्चुअल लेबल भी नॉट स्पैम था, तो ये करेक्ट है। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल एक हज़ारवें पे नंबर पे एक ईमेल थी जिसको स्पैम थी, बट जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने इसको स्पैम डिक्लेयर किया या प्रेडिक्ट किया, बट एक्चुअल में नॉट स्पैम थी। तो इस तरह से आपको एक्यूरेसी पता लग रही होती है। एक्यूरेसी क्या है कि नंबर ऑफ करेक्ट प्रोडिक्शंस, मतलब फॉर एग्जांपल उसने 300 में से, ठीक है, कितनी प्रोडक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्ट की है। फॉर एग्जांपल 300 में से उसने 290 प्रेडिक्ट कर ली, तो इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी 97 पॉइंट समथिंग। इसी तरह से अगर उसने 100 में से 80 प्रेडिक्ट सही तरह से कर ली तो उसकी एक्यूरेसी आ जाएगी 80। तो इस तरह से हम ये चीज़ें देख रहे होंगे। जी कामरान। सर अगर एक्यूरेसी का हमारे पास कम आ रही है तो उसको हम इंक्रीज कैसे करेंगे? उसको दोबारा नए डाटा पे ट्रेन करेंगे या फर्दर उसी तरह के और डाटा पे ट्रेन करेंगे या उसका क्या करेंगे? ओके, अब जब हमारे पास एक्यूरेसी सही नहीं आ रही, वी विल सी डिफरेंट थिंग्स जो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि एक्यूरेसी कब खराब आती हैं और उसको किस तरह से हम सही कर सकते हैं। उसमें लाइक वी हैव अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। आपके जो क्वेश्चन का आंसर है ये, लाइक दिस होल पार्ट विल कवर। अब हम क्या देख रहे होंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल। 2 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स बन रहा होता है। उसमें क्या होता है, वी विल सिंपल टेक एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, हम क्या करेंगे, हमारे पास ईमेल्स थी, हमने देखा कि यार ये हमारे पास नॉट स्पैम थी। इसी तरह से हमने दूसरा हमारे पास इन्फिन बनेगा कि हमारे पास स्पैम्स कितनी है। पहला नॉट स्पैम, दूसरा स्पैम। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो मॉडल था उसने उसको सही प्रेडिक्ट किया या नहीं किया। तो जो पहला बॉक्स बनेगा ना, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव क्या है कि आपका जो ईमेल है वो नॉट स्पैम है और आपके मॉडल ने भी कहा ये नॉट स्पैम है, वो होगा ट्रू पॉजिटिव। नेम नेम है उसका ट्रू पॉजिटिव। इसी तरह से ऊपर आप देखो ना, प्रिडिक्ट वैल्यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से आ रही हैं, एक्चुअल वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं। तो वो क्या करेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ट्रू एक्चुअल वैल्यूज। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरी ट्रू नेगेटिव क्या चीज़ है कि यार ये हमारा एक्चुअल में भी स्पैम था, एक्चुअल में भी माइनस था, और हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने भी उसको माइनस प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ रही होंगी। अब ये जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ना, ये दोनों हम चाहेंगे कि ना ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्ट करें भाई, जो सही है सही बताए, जो गलत है वो गलत बताए। ये तो हो गया, पर रियलिटी में दो चीज़ें और भी साथ हो रही होती हैं। दो एरर्स आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 के। अब टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में हमारे पास ईमेल तो हमारी नॉट स्पैम थी, पर मतलब हमारे पास ईमेल हमारे पास नॉट स्पैम थी और हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने उसको स्पैम डिक्लेयर कर दिया। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। मतलब हमारे पास यहाँ पे
जस्ट गिव मी अ मिनट। ये नॉट स्पैम है और ये स्पैम है। इसी तरह से वो नेगेटिव को क्या कह रहा होगा, सिंपल, भाई आपकी ईमेल नॉट स्पैम थी बट उसने डिक्लेयर कर दिया स्पैम है। ये इशू होगा। इसी तरह से आपका एक और यूज केस है, आपकी वैल्यू जो थी ना वो स्पैम थी और मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया कि यार ये नॉट स्पैम है। तो इस तरह का दो डिफरेंस आएंगे, मतलब एक में आपको कह रहा है कि यार आपका यस था, ठीक है, आपका जेंडर था फॉर एग्जांपल, या आपका एक कैंसर था, ठीक है, आप गए हो डॉक्टर के पास। दो चीज़ें हो सकती हैं, या आप आपको आपके रिजल्ट्स, आपकी रिपोर्ट देखेगा कि भाई कैंसर है या नहीं है, वो हमें पता लग गया, टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरा एरर क्या है कि यार आपको कैंसर था, ठीक है, और डॉक्टर ने प्रेडिक्ट कर दिया कैंसर नहीं है। इसी तरह से आपको कैंसर नहीं था, डॉक्टर ने प्रेडिक्ट कर दिया कैंसर है। अब इन दोनों में लाइक इट्स डिपेंड अपॉन यूज केस कि कौन सी चीज़ों को हम उठाएंगे, टाइप 1 एरर को रिमूव करेंगे या टाइप 2 को। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ को हमने कम से कम करना है। अब फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल, कि आपको आपको कैंसर था और आपके डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स देखने के बाद ये उसको समझ नहीं आई, उसने कहा नहीं है, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। या फॉर एग्जांपल आपको कैंसर नहीं था और उसने, डॉक्टर ने कहा हाँ यार आपको सिम्टम्स हैं। तो इन दोनों में से यू गाइस कैन कमेंट कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, टाइप 1 या टाइप 2। ओके, टाइप 1 ये वाला आप कह रहे हैं। टाइप 1 में हमने डिस्कस किया कि उस बंदे को एक्चुअली में क्या था, कैंसर था, डॉक्टर ने कहा कैंसर नहीं है, राइट। और टाइप 2 में उसको एक्चुअल में कैंसर था और हमारे मॉडल ने कह दिया कैंसर नहीं है। तो ये, अब इसमें दोनों में से जो खतरनाक क्या होगा, टाइप 2। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपको कैंसर नहीं था, ठीक है, डॉक्टर ने कहा यार तुम्हें कैंसर है, सिंपल आप जाके रिपोर्ट करवा लो किसी और डॉक्टर से, ठीक है, आपको डिक्लेयर हो जाएगा कैंसर नहीं है। अब आपको एक चीज़ है, आपको एक बीमारी है और डॉक्टर ने क्या दिया नहीं है, आप तो उस इल्यून में रहोगे, भाई मुझे तो है ही नहीं, डॉक्टर ने हर रिपोर्ट्स, और वो आफ्टर 1 वीक कितनी सिवियरिटी हो जाएगी। सो इट डिपेंड अपॉन द यूज केस। हम जितने भी यूज केसेस होंगे ना, उसमें ये जो एरर्स होंगे ना, टाइप 1 और टाइप 2, इनकी जो एक्यूरेसीज होंगी, इनकी जो वैल्यूज होंगी, हम देख रहे होंगे यूज केस के लिहाज से। इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम क्या करने जा रहे हैं। जस्ट टेक एग्जाम्पल, हमने जो अपना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, हमें सिंपल आपको एरर 1, टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताते हैं, साथ साथ आपको बताते हैं कि आपके कितने मशीन लर्निंग मॉडल ने एक्यूरेट प्रेडिक्ट किए, कितने अनएक्यूरेट प्रेडिक्ट किए, और अन एक्यूरेट में भी हमारे पास दो एरर है। पहला एरर क्या था, ईमेल्स इनकरेक्टली प्रेडिक्ट एज स्पैम, ठीक है, कि आपका जो ईमेल्स थी वो स्पैम डिक्लेयर होगी जबकि वो स्पैम नहीं थी। टाइप 2 में क्या था, ईमेल आपकी स्पैम थी और उसको नॉट स्पैम डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या चीज़ है, टाइप 1। रीज़न क्या है कि यार आपकी कोई इंपॉर्टेंट ईमेल थी, ठीक है, आपका कोई कॉन्टैक्ट था, उसको आपके एल्गोरिथम में पकड़ के स्पैम में डाल दिया, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। या फॉर एग्जांपल कोई आपकी एक ईमेल, फॉर एग्जांपल किसी सेल्स की ईमेल गलती से आपके इनबॉक्स में आ गई, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बट वो जो इंपॉर्टेंट वाली थी, वो स्पैम फोल्डर तो हम कभी जिंदगी में नहीं खोलते, लाइक सिंपली वी कैन डिलीट दैट थिंग। तो इसमें टाइप 1 बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जैसे कैंसर में हमने ऊपर देखा टाइप 2 इंपॉर्टेंट था,
ईमेल्स में टाइप वन इंपॉर्टेंट है। इस डिपेंड अपॉन द यूज केस, कि आप क्या यूज केस कर रहे हो। इसी तरह से देखें, जस्ट टेक एग्जांपल कि हमारे पास 100 ईमेल्स थी। ठीक है, 100 ईमेल्स में से उसने 5 को प्रेडिक्ट किया स्पैम है, और ओरिजिनल में भी वो असल में भी स्पैम थी। इसी तरह से 90 नॉट स्पैम थी, मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया भाई नहीं है स्पैम। ठीक है, 95 तो हो गया। अब रह गया इंपॉर्टेंट चीज़ ये, कि आपकी ईमेल नॉट स्पैम थी पर मॉडल ने आपके क्या किया, स्पैम में भेज दिया। तो इसमें ये जो टाइप, ये वाला एरर होगा ना, ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक होगा। ये जो 3 ईमेल्स जो इंपॉर्टेंट गई है ना, दिस इज़ वेरी मच क्रूशल फॉर अस। इसी तरह से फॉर एग्जांपल, दो हमारे पास नॉट स्पैम ईमेल थी, एक्चुअल में भी वो ये कह लें कि हमारे पास एक्चुअल में स्पैम थी और मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया नॉट स्पैम, वो आपकी इनबॉक्स में आ गई। आप क्या कर सकते हो, यू कैन इग्नोर दैट थिंग। तो इस तरह से आप टाइप वन और टाइप टू के एरर्स को देख रहे होते हो। टाइप वन के एरर को क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, और टाइप टू के एरर को क्या कहते हो, फॉल्स नेगेटिव। इस तरह से हम देख रहे होते हैं। जस्ट एक एग्जांपल कि आपके एक कोलीग ने ईमेल भेजी है बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके एल्गोरिथम ने उसको मिस्टेकली स्पैम डिक्लेयर कर दिया, दिस विल बी द टाइप वन एरर, और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। इसी तरह से जो टाइप टू का एरर है, सिंपली आपका एक प्रमोशनल ईमेल थी, वो आपके इनबॉक्स में आ गई है। ठीक है, सिंपली आप उसको इग्नोर कर सकते हो, दिस विल द टाइप टू एरर जो हम ऊपर देख रहे थे। टाइप वन, टाइप टू एरर, इस चीज़ को आपने देखना है। राइट, वापस चलते हैं। देन वी हैव टू थिंग्स, रिकॉल, ठीक है, और प्रिसिजन। अब ये क्या होता है, इसके हम इस एरर को रिजॉल्व भी तो करना है, कम भी तो करना है। अब उस केस में हम एक्यूरेसी नहीं देखते, एक्यूरेसी के साथ साथ, क्योंकि एक्यूरेसी तो आपकी डाउन जाएगी। फॉर एग्जांपल, अभी अगर इस केस में देखें तो हमारी एक्यूरेसी हो जाएगी 95%। ठीक है, और 5% ईमेल्स हमारी पक्की बात है वो गलत फोल्डर्स में आगे पीछे ही हो रही होंगी। अब इन चीज़ों में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला नॉन एक्चुअल वाला हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट था, टाइप वन एरर। ये वाला टाइप वन एरर ये ईमेल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम क्या करेंगे, इसी को उठा लेंगे। नीचे चलते हैं, प्रिसियन को। प्रिसियन क्या है, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव का कम्बिनेशन है, इसको हम उठाएंगे और प्रिसियन को हम बढ़ाएंगे। हम कहेंगे कि यार हमारे मॉडल की ना प्रिसियन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, प्रिसियन ज़्यादा बढ़ेगी तो ये एरर कम से कम हो जाएगा। इसी तरह से जो कैंसर वाला था उसमें हम रिकॉल को ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो अप टिल नाउ लाइक दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक मैट्रिक्स है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है उसकी। तो अप टिल नाउ आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन रेज योर हैंड्स, क्योंकि फिर हम प्रोजेक्ट में जा रहे होंगे, फिर हम इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होंगे। तो जस्ट आई वांट कि ये जो आपके कंसेप्ट हैं ना, थोरेटिकल कंसेप्ट हैं जो हमने देखे हैं, ये आप लोगों को क्लियर हों। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइज योर हैंड और आंसर क्वेश्चंस। जी हमजा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो दो सिनेरियोज हो गए, स्पैम वाला और कैंसर वाला। लेकिन अगर जब हम दूसरी यूज केस में काम कर रहे होंगे डिफरेंट में, तो फिर हम कैसे एक आम इंसान या एक इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट होगा, वो कैसे पता चलेगा कि इस केस में कौन सा क्या चीज लगेगी, कि इसमें फॉल्स नेगेटिव देखना, टाइप वन एरर देखना, टाइप टू एरर देखना। एक तो ये है कि इसकी प्रैक्टिस कैसी होगी। दूसरा ओके। क्वेश्चन ये है कि रिग्रेशन में अगर हमारा क्या कहते हैं कि मैट्रिसेस अगर एरर बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो हम ग्रेडिंग डिस्टेंस को यूज करते हैं। लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, लेकिन अगर इसमें आ रहा है तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर हमारा एफ टाइप वन और टाइप टू एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये दो राइट। क्वेश्चन। ओके। अच्छा, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, कि इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, कि हम इस दोनों में से सिलेक्ट कैसे कर रहे होंगे कि यार हम अपने यूज़ केस के लिए क्या उठाएं। तो जब आप एक यूज़ केस बनाते हो, आप एक क्लाइंट से पूछते हो यार तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यार तुम्हारे इंपॉर्टेंट ईमेल्स जो है ना वो स्पैम में ना जाएं, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, या तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यार तुम्हारी कोई सेल्स की या कोई नॉट स्पैम स्पैम वाली ईमेल्स वो गलती से आ जाएं। ठीक है, इस डिपेंड। अगर वो कहेगा कि यार मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेरी इंपॉर्टेंट ईमेल्स है ना वो कभी भी स्पैम में ना जा रही हो, तो आप समझ जाओगे यार ये टाइप वन को आगे मसला आएगा और टाइप वन का इशू होगा।
इसी तरह से हमने हेल्थ केयर का भी डिस्कस किया। हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होगा? टाइप 2 एरर होगा। रीज़न क्या है कि यार, फॉर एग्जांपल एक मरीज़ है, ठीक है, एक मरीज़ को वो बीमारी है और हम उसको कहते हैं नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इस डिपेंड अपॉन द यूज केस। आपको एक क्लाइंट बता रहे होंगे, आप जब उनसे पूछोगे, ठीक है यार तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट मैटर करता है, लेट्स रीअल्टरेट दैट सेम एग्जांपल। मैं आपको एक सेम एग्जांपल एक दूसरे वे से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी की एजेंसी हैं, ठीक है, उनको डेली बेसिस पे फिशिंग अटैक आते हैं। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि यार मेरे पास गलती से भी ना जो स्पैम ईमेल है ना वो मेरे इनबॉक्स में ना आ जाए। अगर वो आ गई तो किसी किसी ने भी, हमारे एम्प्लॉय ने वो लिंक को ओके किया या क्लिक किया, तो वो उसका हाईजैक हो जाएगा, हैक हो जाएगा सिस्टम। तो अगेन, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन दोनों पे काम कर रही होती हैं, बट टू गिव द एग्जांपल कि यार आप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ होती है। बाकी जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि इस चीज़ों को हम रिड्यूस कैसे करते हैं, सिंपली हम हाइपर ट्यून कर रहे होते हैं, अपने मॉडल्स को हाइपर ट्यून करेंगे, ठीक है, उसकी क्रॉस वैलिडेशन कर रहे होंगे, और उस तरह से हम अपना ये एरर कम से कम करते जा रहे होंगे। यस सना। जी समा, देयर इज अ गुड क्वेश्चन। आप ये टाइप 1 टाइप 2 आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव है वो एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें एंड कंसीडरिंग मेथड्स। ओके श्योर। आपका, मैं ये इस एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जस्ट गिव मी। हाउस कनेक्ट कर लूँ लाइक। ओके। अच्छा, ऊपर चलते हैं, स्पैम और नॉट स्पैम को देखते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? यहीं से हो रहा था। अब हमारे पास जो भी मैट्रिक्स बनता है ना, उसमें चार चीज़ें हो सकती हैं। सिंपल, यार जो हमारे पास स्पैम था उसको आप स्पैम कह रहे हो, जो नॉट स्पैम था उसको आप नॉट स्पैम कह रहे हो, जिस तरह से हमने ऊपर वाली ईमेल से ये प्रिडिक्ट किया। इसी तरह से आप देख रहे हो कि ये दो तो एक्यूरेट हैं। अब जो हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 के एरर्स हैं वो क्या हैं कि यार एक चीज़ हमारे पास, ऊपर चलते हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव थी, ठीक है, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया गलत। इसी तरह से जो हमारे पास टाइप 2 का एरर है, फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यू हमारे पास वो स्पैम में था, बट हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया ये स्पैम नहीं है। तो ये दो टाइप्स के एरर होते हैं मोस्ट कॉमनली। जस्ट गिव मी एग्जाम, मैं यहाँ पे आपको आई कैन मेक समथिंग। ओके, ये स्पैम और ये नॉट स्पैम, ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या कर रहा होगा? पॉजिटिव को सिर्फ आप देखें, सिर्फ इस चीज़ को अभी हम देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। इसमें क्या है? पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों मैच हो गए, ट्रू पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? हमारे पास स्पैम ईमेल थी, या नॉट स्पैम की कह सकते हैं, नॉट स्पैम ईमेल थी, नॉट स्पैम को डिक्लेयर कर रहे हैं मॉडल स्पैम। तो ये हमारा इशू होगा। इसी तरह से हमारे पास एक चीज़ है, स्पैम नेगेटिव को हम कह सकते हैं नेगेटिव है हमारे पास, उसको ये डिक्लेयर कर रहे हैं पॉजिटिव, कि यार आपका मॉडल में आपने दिया स्पैम और वापस दे रहे हैं आपको नॉट स्पैम। तो ये इसका आपको दो टाइप ऑफ इश्यूज हम देख रहे होते हैं, जो हमने नीचे जाके डिटेल में डिस्कस किया। वापस चलते हैं, इसको देखते हैं कि ईमेल्स जो आपकी थी ना, चार किस्म की ईमेल्स उसने डिवाइड की। पहली ईमेल एक्चुअल में भी स्पैम थी, उसने डिक्लेयर भी स्पैम किया। और जो हमारा टाइप 1 का एरर आ रहा था उसमें नॉट स्पैम थी, वो ईमेल नॉट स्पैम थी एक्चुअल में, और हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया भाई स्पैम हो गई है। ये टाइप 1 एरर। इसी तरह से
हमारे पास एक्चुअल में वो ईमेल स्पैम थी, मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया नॉट स्पैम। ये टाइप 2 एरर जो हमने ऊपर देखा, दैट्स अ सिंपल टाइप 1 टाइप 2 एरर। और इसकी आप एग्जांपल याद रखें जहन में ना, कि यार एक्चुअल में हमारे पास चीज़ यस है और वो हमारा मॉडल नो प्रेडिक्ट कर रहा है। ये चीज़ आप जब माइंड में रखेंगे ना, इजीली ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट में इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है, बट द गुड थिंग इज कि आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख लें, लाइक यू कैन टेक पिक्चर ऑफ दैट, ठीक है, राइट इट डाउन इन योर पेपर। तो आपने टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स को इस तरह से डील करना है, क्योंकि इसमें दो मैट्रिसेस आ रहे हैं ना हमारे साथ एक साथ, तो इस दैट द रीजन इट काइंड ऑफ स्टार्ट में कंफ्यूजिंग होता है कि बंदे को समझ नहीं आ रही थी कि यार एक्चुअल में हो रहा क्या है, क्योंकि 2 डायमेंशंस में आपके पास डाटा आ रहा है। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स थिंग्स। उसके बाद आप लोग उसको ही ड्राइव कर रहे होंगे, उस पर एक नोटबुक बना रहे होंगे अपनी, और वो फिर आप शेयर कर रहे होंगे, गिटहब पे अपलोड करेंगे सिंपल, और वहाँ से उसका यूआरएल हमसे शेयर कर रहे होंगे।